अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं KNS से फ़ज़ा ज़ैनब और आज हम जो अहम मौज़ू लेके आए हैं वो है ये कि जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स है, सडन कार्डियक अरेस्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अमंग द यूथ, जिसमें हमें एज जो है फ्रॉम बिटवीन 20 to 30 एज ग्रुप है। सो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका क्या इलाज है, कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आज लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ख़ासकर पेरेंट्स जो यूथ के हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि क्या वजह है कि सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, अचानक से हार्ट अटैक हो जाना, अचानक से स्ट्रोक हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी एक वजह है, कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सारी वजहें आती है। तो इसी के साथ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो कि डॉक्टर एजाज मंसूर है, ये मेडिकल डायरेक्टर एट खैबर हॉस्पिटल भी है। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानियाँ आ रही है, क्या रीजंस है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और कार्डियक अरेस्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो शुरू करते हैं कि क्यों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इतनी बढ़ गई है, और स्पेशली पहले ऐसा होता था कि अगर हम 5 साल पहले की बात करें, 6 साल पहले की बात करें तो अबव 50 के जो एज ग्रुप होते थे उनमें ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो अभी ये बिटवीन 20 to 30 हो गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में अब बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो गई है। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आपने सही कहा कि हमारे एरिया में ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ गई हैं। वेस्ट में आजकल हार्ट अटैक्स फॉर एग्जांपल एवरेज एज 60s में होती है, बट हमारे यहाँ अब ये 40s में और जैसे आपने कहा 30s में और इवन 20s में आ रही है। तो ये एक परेशानी की बात तो है ही हमारी कम्युनिटी में। और एक तो इस यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं और दूसरा काफ़ी नंबर भी बढ़ गए हैं। और आजकल नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ्स जो ओवरऑल इंडिया में या वर्ल्ड वाइड होता है वो हार्ट की डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही है, और जिनमें 2 हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ये 2 हो रही हैं। सो रीज़न क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, जहाँ तक रीजंस का ताल्लुक है, इसमें रिस्क फैक्टर हम उनको बोलते हैं। जो रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ को आगे जिनकी वजह से होती है, वो रिस्क फैक्टर्स अब काफ़ी कॉमन हो गए हैं, और पहले ये बहुत कम थे, अब ये काफ़ी बढ़ गए हैं। और एक इंसान में एक चाहे वो मर्द हो या लेडी हो, हम 2 या 3 रिस्क या इवन ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो जाता है। जो हार्ट अटैक की प्रोसेस है अंदर हमारी बॉडी में, वो एक्सेलरेट होता है और काफ़ी यंग एज में आने लगता है। अब इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो है, एक उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक कुछ साल पहले एक इंटर हार्ट स्टडी हुई थी, बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया और जिसमें इंडिया भी शामिल है, इस साइड के जो लोग पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उनमें देखने की ये किया था ये स्टडी कि इनमें हार्ट अटैक जो होता है उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो मेजर रिस्क फैक्टर जो देखा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, और हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी यानी वेट बढ़ना, और फिर कुछ लाइफस्टाइल की चेंजेस, जैसे फूड्स जो है वो हाई अनहेल्दी फूड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम खाना, अल्कोहल इंटेक, और साइकोसोशल स्ट्रेस। उन्होंने देखा है कि 90% ऑफ हार्ट अटैक्स जो हैं इन्हीं रिस्क फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इन्हीं की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? क्योंकि अचानक से इन्हें पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर यूथ का हार्ट अटैक आ जाता है तो अचानक से पेरेंट्स को पता चल जाता है हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है। सो उससे पहले क्या सिम्टम्स होते हैं जहां डॉक्टर कंसल्ट करने की ज़रूरत है? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों को सिम्टम होते हैं लेकिन वो इग्नोर करते हैं, जैसे चेस्ट में पेन या पेट के ऊपर थोड़ा पेन होता है, हल्का पेन, खासकर जब वो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या दौड़ते हैं, खेलते हैं, और वो समझते हैं कि स्टमक का पेन है, पेंटॉप खा लिया और चल लिए, तो इग्नोर करते हैं और जब तक बात बढ़ जाती है। दूसरा सिम्टम है चलने पे सांस फूलना। एक तो चलने पे पेन आएगा या डिस्कम्फर्ट चेस्ट में, दूसरा सांस फूलने लगती है, और कभी कभी चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं। तो और या जब पेन ज़्यादा हो तो स्वेटिंग वगैरह भी होती है। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली सडन कार्डियक डेथ, मतलब अचानक किसी को हो जाती है और विदिन 1 आवर वो कोलैप्स हो जाता है, इसमें ऑफन सिम्टम या होते नहीं हैं, या अगर होंगे भी तो माइनर होते हैं, उनको पता नहीं होता, और अचानक वो अटैक हो जाता है, और विदिन 1 आवर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते क्योंकि दूर रहते हैं वगैरह, वो या वो समझते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम है और वो डाई करते हैं, दे डाई। तो ये है कि सडन कार्डियक डेथ का, चूँकि इससे पहले सिम्टम नहीं होते हैं, तो उसके लिए लाजमी फिर क्या करें, इनको डिटेक्ट कैसे करें। तो लाजमी ये क्वेश्चन आपका होगा फिर व्हाट टू डू। बात ये है कि आजकल
पेशेंट्स को अगर वो नॉर्मल भी हो कम से कम साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उनको सिम्टम हो, वो अदरवाइज़ नॉर्मल हो और लेकिन अपना टाइम निकाल के एक बार डॉक्टर साहब के पास आएँ, अपना चेक करवाएं, मुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं, मुझे शुगर तो नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हाई, मैं डाइट सही खाता हूँ कि नहीं, मैं एक्सरसाइज वॉक करता हूँ कि नहीं, अगर करनी चाहिए कितनी करनी चाहिए। ये एक जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मल एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसी में हम भी कई बार देखते हैं पेशेंट आते हैं कुछ और लेके और हम पता चलता है कि वहाँ कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको पता ही नहीं होता। वो आए होते हैं कुछ किसी और के ट्रीटमेंट में। तो सडन कार्डियक डेथ चूँकि पहले सिम्टम नहीं देते और अचानक आदमी कोलैप्स होकर मर जाता है, तो लाजमी है कि पहले से ही आदमी जब 20 के ऊपर 20-25 की एज क्रॉस कर जाए तो कम से कम साल में एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ आपने सही बात की कि कहीं ना कहीं लोग जो है इग्नोर कर देते हैं अपने सिम्टम्स को। मुझे ये बताइए, विंटर्स में कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स की अगर बात करें, तो उसकी क्या वजह है? उसकी ये है कि जो हमारा विंटर्स में हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। नंबर एक, जो नॉर्मल फ्री मूवमेंट हमारी समर में होती है, सुबह उठना, कहीं इधर जाना, दौड़ना वगैरह, वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ ठंड की वजह से पावर नहीं होता तो लोग मूवमेंट नहीं कर पाते, अक्सर वॉक शॉक बंद हो जाते हैं और जब बैठे रहते हैं तो फिर खाते रहते हैं, तो डाइट बढ़ जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है। और चूँकि ज़्यादा बैठे रहते हैं तो जो स्मोकर्स होते हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं और इसमें हमने देखा है कि विंटर्स में एवरेज बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ सर्दी, ब्लड प्रेशर थोड़ा 5-10 डिग्री बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड। सो रेस्टिंग कंडीशंस, एक्सरसाइज नहीं, डाइट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब कंबाइन करके ये रिस्क फैक्टर्स की शिद्दत बढ़ जाती है और अक्सर ये विंटर्स में ज़्यादा आता है ये हार्ट का प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्मोकिंग की बात की, स्मोकिंग एक अलग ट्रेंड बन गया है यहाँ। मतलब हर एक यूथ को हम देखते हैं, हर 5 में से एक तो सिगरेट पीता ही पीता है। मुझे ये बताइए कि कितने चांसेस इंक्रीज होते हैं हार्ट अटैक्स के, कार्डियक अरेस्ट्स के स्मोकिंग से? और अब एक नया ट्रेंड है हुक्का भी, तो हुक्के में डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि हुक्का कितना इंजूरियस है और सिगरेट कितना इंजूरियस है? देखिए, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस डेफिनेटली, चाहे लंग्स हो या हार्ट हो, इट्स वन ऑफ द मेजर कॉज। इनफैक्ट यंगर पीपल में, जो 20s की जो आपने बात की थी, 20s में इनमें 2 मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं, एक तो सिगरेट स्मोकिंग और एक कोलेस्ट्रॉल। ये ज़्यादा, क्योंकि शुगर वुगर वो थोड़ा बाद में आता है या ब्लड प्रेशर, बट इन यूथ स्पेशली दोज हु आर इन 20s, उनमें हमने देखा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, उनका डाइट कुछ उल्टा पुल्टा होता है, ऐसा कि फैटी चीज़ें और जंक फूड्स वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं और हेल्दी फूड नहीं खाते। तो हाई कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग, दीज आर मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर यंग पीपल, वेरी यंग पीपल। और स्मोकिंग से एवरेज आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स इट इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3 times। मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन होगा उसी उम्र का जो स्मोक नहीं करता एज कम्पेयर टू अ स्मोकर, स्मोकर का रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं मोर देन डबल ऑफ गेटिंग अ हार्ट प्रॉब्लम। सो इट्स अ मेजर रिस्क फैक्टर और इट शुड बी अवॉइडेड। इसके लिए पब्लिक हेल्थ का इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है कि दिस कैनॉट बी अ ट्रेंडी थिंग, दिस कैनॉट बी दिस इज अ इंजूरियस थिंग, तो दिस शुड बी टेकन अवे। सो हुक्का जो बिल्कुल वो भी स्मोक है, स्मोक वेदर यू टेक इट फ्रॉम सिगरेट और हुक्का और पाइप, इट इज स्मोक एंड इट इज इंजूरियस। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है? चूँकि जिस तरीके से हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मतलब अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए, अपने हार्ट का ध्यान रखने के लिए किन प्रिकॉशनरी मेजर्स की ज़रूरत है? क्या ईटिंग हैबिट्स होने चाहिए लोगों के, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, कि आप बीमारी को पहले ऐसे अपनी तदाबीर करें कि बीमारी आए ना। तो उसमें डाइट और एक्सरसाइज ये आपके हाथ में है। लाइफस्टाइल जो कि बदल गया है, आप मूवमेंट नहीं होती, आप रोटी लाने भी जाना तो कार में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, तो पहले चलते थे, पहले स्कूल तक बच्चे निकल के चलते थे, अब नहीं होता ऐसा। तो लाइफस्टाइल हैज चेंज, डाइटरी हैबिट्स हैव चेंज। जंक फूड्स विच आर रिच इन कैलोरीज एंड ऑयल्स, वो चूँकि उनमें टेस्ट आता है तो वही खाते हैं, और जो हेल्दी फूड है विच शुड बी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वो नहीं खाते। तो पहला चीज़ है अपना डाइट को ठीक करना। हेल्दी डाइट मीन्स यू टेक मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, यू टेक वेजिटेबल्स, रेड मीट वगैरह दिस शुड बी मिनिमाइज। आइडियली हम तो कहते हैं यहाँ 15 दिन में एक बार मीट होना चाहिए, लेकिन हमारा डाइटरी हैबिट्स ऐसे हैं तो हम कहते हैं एटलीस्ट हफ्ते में एक ही बार खाओ, रोज़ खाते हैं। रेड मीट डेली इज़ एन अनहेल्दी प्रैक्टिस, it is injurious. So red meats, protein source should be from fish, protein source should be from legumes, जो जैसे मटर वगैरह या सोयाबीन्स वगैरह, या फिश या और चिकन, पोल्ट्री. This protein is different from red meat.
तो रेड मीट अवॉइड करना चाहिए ये, और ऑयली फूड्स, ऑयल शुड बी रिड्यूस्ड इन डाइट. तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लेस ऑफ ऑयली फूड एंड लेस ऑफ रेड मीट, दिस शुड बी दिस थिंग. और जंक फूड तो ये जो कोक्स वगैरह दे आर कैलोरिक बॉम्ब्स. आप एक बॉटल पियो, आई डोंट नो हाउ मेनी कैलोरीज गो इन, थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज गो इन. दे शुड बी अवॉइडेड. शुगरी थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. ठीक है ना. एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट ऑफ कोर्स, उसमें तो बीपी वगैरह में इन्वॉल्व था. एक्सेस ऑफ सॉल्टी थिंग्स, एक्सेस ऑफ शुगरी थिंग्स ये हटानी है. तो ये है. दूसरा, आपको एक्सरसाइज या सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करनी है. मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी विंटर की बात हो रही थी कि मूवमेंट कम हो जाती है तो आप देखिए अटैक्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है. सो एटलीस्ट वी से रिकमेंडेड कि 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली आप करना चाहिए. और द सिंपलेस्ट इज़ वॉक, ब्रिस्क वॉक. कुछ नहीं तो ब्रिस्क वॉक. जो लोग जिम जा सकते हैं तो जिम में जाएं, एक्सरसाइज करें, ओके. बट नथिंग तो एटलीस्ट वॉक तो कर सकते हैं, स्किपिंग तो कर सकते हैं. सो एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, और एटलीस्ट 3 आवर्स इन अ वीक. अगर आप डेली नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डे पे. तो दिस इज़ रिकमेंडेड. अपना वेट ना बढ़ने दें. अपनी एज और हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए, दैट मीन्स अगर एडल्ट एवरेज एडल्ट है 70 kgs, अब 90 kgs होता है, 95 kgs होता है. तो वेट बढ़ने से भी ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते हैं. सो वेट आपका चेक होना चाहिए. डाइट, हेल्दी डाइट खाना है और एक्सरसाइज करना है. ये रेगुलर, अगर ये चीज़, और सिगरेट वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करनी है. अगर आप ये करेंगे, वी कैन रिड्यूस स्ट्रोक्स इन दिस बाय 50%. डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से डाइट का भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. स्मोकिंग जो है, जो कि बहुत ट्रेंड बन चुका है, वो जो है ख़त्म ही हो जानी चाहिए यहाँ से. तो एट द एंड में आपसे ये एक सवाल ऐसा है जो कि पोर पीपल है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के है, जो कि हार्ट सर्जरी, जो कि मेजर हार्ट सर्जरीज होती है, CABG है, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट है, रिपेयर है, सो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो उनके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस, जैसे कि उनमें बहुत अफोर्डेबल वे में उनकी जो ये मेजर सर्जरीज हो पाए, कुछ ऐसा ऑप्शन? ये अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, ये वो हेल्थ सिस्टम का वो कर रहे हैं. पहले पुअर पीपल के लिए था, उसको हम गोल्डन कार्ड बोलते हैं. तो वो जो ये प्राइम मिनिस्टर की स्कीम आई थी, उसके अंडर वो कार्ड बनवाने से जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनका हो जाता था. इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री, वो गवर्नमेंट उसका फाइनेंस करती है. अब इन गवर्नमेंट का प्लान है कि ये आहिस्ता आहिस्ता सारी पॉपुलेशन में ये कार्ड दिया जाएगा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगले 6 महीने 1 साल में आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए हेल्थ कार्ड बनेगा विद अप टू, उसमें आप अप टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर आप सारी फैमिली का कोई ऐसा ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो, सर्जरी हो वगैरह, तो आप प्राइवेट पे भी जा सकते हैं, इस कार्ड पे हो जाएगा. तो ये एक आगे हमको बनाने हैं, अवेयरनेस करनी है लोगों में कि अपने अपने एरियाज़ में जाके पता करवाएं कहाँ पे ये बनता है, और ये कार्ड्स बनवाने हैं. इससे हल हो जाएगा ये मसला. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो होता ही है, लेकिन प्राइवेट में एक्सपेंसिव है, वो ये हो जाता है. लेकिन ये कार्ड जब लोगों के पास आ जाएगा, आम आदमियों के पास भी आ जाएगा. हॉस्पिटल से भी? जी हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इसी कार्ड पे हो जाएगा, और ये फाइनेंसिंग इसकी गवर्नमेंट से होती है. तो लोगों को इससे काफ़ी सहूलत मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने जिस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने की कही है, जैसे एहतियाती तदाबीर जो है पहले ही बरतने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको कोई सिम्टम लग भी नहीं रहा है हार्ट अटैक के या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आप एक बारी, अगर साल में एक बारी कम से कम डॉक्टर से चेकअप कराएंगे. जिस तरीके से इन्होंने कहा, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि पता भी नहीं था कि वो ब्लड प्रेशर पेशेंट बन चुके हैं, वो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है. स्मोकिंग अभी क्विट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, आप खुद भी जानते हैं. तो देखिए, इंसान की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो इस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें. ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, KINS श्रीनगर, कश्मीर.